हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास खिद्रापुर में स्थित कोपेश्वर महादेव मंदिर में ले चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर छत नहीं है। तो सच में इस मंदिर में दो मंडप हैं। अंदरूनी भाग में भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक साथ विराजते हैं, और उसके आगे एक मंडप है जिसको स्वर्ग मंडप भी बोला जाता है। उसमें छत नहीं है। फ्रेंड्स, हम वहाँ गए थे तो थोड़ी सी हमको तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। थोड़ी क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम उधर काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि कर्नाटक का बॉर्डर पड़ता है। और थोड़ा सा मुझे गाइड किया था हमारे ड्राइवर भैया ने। तो वो भी थोड़ा सा मिसगाइड थे। बोल रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर एक रात में भूतों ने बनाया है, जिसकी वजह से बनाते बनाते सुबह हो गई थी तो छत नहीं पड़ पाई। और कुछ लोग कहते हैं कि हवन नीचे, क्योंकि जिसकी छत नहीं है उसके नीचे जो मंडप है वो काफ़ी बड़ा है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हवन होता है, तो हवन का धुआं ऊपर चला जाता है, इसलिए छत नहीं बनाई गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब माता सती अपने पिता के द्वारा ना बुलाए जाने पर वहाँ गई थी पिता के यज्ञ में, तो जब गई थी तो जब वो वहाँ पर भस्म हो गई थी तो शंकर जी को बहुत क्रोध आया था, और शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हुआ था। तब भगवान विष्णु शंकर जी को यहीं पर लाए थे, इसी जगह पर लाए थे। इसलिए इस जगह पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों लोग विराजते हैं। एक खास बात और है इस मंदिर की कि यह मंदिर पूर्वमुखी है, और यहाँ से 100 किलोमीटर पर एक नंदी महाराज की मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर नंदी महाराज की मूर्ति है काफ़ी बड़ी। वो पश्चिम मुख है, यानी कि वो शिव जी को देख रहे हैं। और कहते हैं कि जब माता सती आई थी तो वो नंदी पे सवार होकर के आई थी अपने पिता के यज्ञ में। तो नंदी वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं कि माता सती आएंगी, इसलिए नंदी वहाँ से नहीं हटे हैं, ऐसा मैंने वहाँ सुना है। हकीकत क्या है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं पता मुझे, क्योंकि वहाँ के गाइड भी जो उनको हायर करते हैं मोस्टली उन्हीं को गाइडेंस देते थे। हाँ, लेकिन सुन सकते हैं तो वो या तो कन्नड़ में होता था, मतलब जिस लैंग्वेज के वो लोग होते थे मेन, उस लैंग्वेज में गाइड करते हैं। तो हम लोग हिंदी के थे, बहुत ही ज़्यादा अपोजिट से, तो नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, कुछ टूटी फूटी हिंदी और कुछ हाई फाई इंग्लिश समझ में आ रही थी, जिससे कि हमको इतना ही पता चल पाया कि ये मंदिर का ये जो बाहर वाला भाग है मंडप का, जो जिसमें कि छत नहीं है, वो पूरा भाग एक ब्लॉक्स पे बना हुआ है। मतलब कोई भी जोड़ने का सामान नहीं, जैसे आजकल घर बनते हैं तो सीमेंट मोरंग बालू वगैरह होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सिर्फ ब्लॉक पर है। और हाँ, वहाँ देखने पर भी ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये तो ब्लॉक्स पर है, और ब्लॉक्स पर कैसे मैनेज किया है ये नहीं पता फ्रेंड्स। और जिस पत्थर का ये मंदिर बना हुआ है वो पत्थर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी है, वहाँ से आए हैं। और आसपास ये जिस पत्थर का मंदिर है आसपास वो पत्थर मिलता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर 1204 ईस्वी पे ये मंदिर कुछ लोग कहते हैं कि बाद में जीर्णोद्धार करवाया है चालुक्य वंशज के राजाओं ने। तो फ्रेंड्स, जब वो जीर्णोद्धार हुआ है या कैसे भी बना है, लेकिन फ्रेंड्स 100 किलोमीटर
और दूर से पत्थर लाना। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे लगता है हम लोग एक सूटकेस भी ले जाना हो तो सोचे कि पैदल कैसे जाएगा, लेकिन पत्थर लाना, कैसे आया पत्थर पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ जैसे गाइड कर रहे थे तो वो बता रहे थे, क्योंकि कोल्हापुर में पंचगंगा नदी है, 5 नदियों का संगम है महाराष्ट्र में, जिसमें अरुणा, वरुणा और कृष्णा और ये गोदावरी, एक फ्रेंड्स और भी हैं, कोई मुझे याद नहीं आ रहा है। तो पंचगंगा वहाँ पर काफ़ी मतलब कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी के मंदिर से मुझे लगता है कि 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर पंचगंगा नदी घाट भी बना हुआ है। तो गाइड ऐसा बोल रहे थे कि ये पत्थर अगर आए हैं वहाँ से, अगर मतलब रहस्यमयी लोगों ने बनाया है तो उनके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है, नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई लेकर के आया है तो ये पत्थर पंचगंगा नदी से ही आए हैं, जल के द्वारा, जल मार्ग से, क्योंकि पहले के आने जाने का साधन मुख्यतः जल मार्ग ही था। तो ये तो हाँ समझ में आता है कि जल मार्ग यहाँ से पास में है तो हो सकता है जल मार्ग से आया हो। और दूसरा, अगर रहस्यमयी लोगों ने बनाया है तभी ये ब्लॉक्स पर है। बस हाँ ये नहीं समझ में आता कि पत्थर के ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर कैसे रखे गए। बाहर वाला आप अगर फ्रेंड्स देखेंगे इत्मीनान से, कभी मैं और स्लो में चलाऊंगी। अभी तो मैंने थोड़ा सा बताया था, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि आपने जहाँ गई हैं तो वहाँ का भी वीडियो नहीं डाला है, इसलिए मैंने उनके लिए स्पेशली डाला हुआ है। थोड़ा सा कह रही थी कि कुछ तो दर्शन करा दो मंदिर का, इसलिए मैंने दर्शन कराए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कभी आपको पूरा दिखाऊंगी कि नीचे का पार्ट हाथियों पर बना हुआ है, बीच का पार्ट इंसानों पे तो नहीं है, मतलब इंसान के जैसे लोगों पे रखा हुआ, और ऊपर सुरा सुंदरी कहते हैं, किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, उनको डेडिकेट किया गया है। आप कुछ भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो हाँ, देखने में इतना तो समझ में आया कि अगर एक रात में बनाया तो बन सकता है। नक्काशी यहाँ के खंभों की बहुत ही प्यारी है। कैसे बनी है? बिना मशीन के बनी है, या तो फ्रेंड्स होंगी उस टाइम मशीनें जो औरंगजेब में आक्रमण कर रखे हैं, तो हो सकता है उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर रखा हो, क्योंकि एक नाप, एक साइज और एक ही तरह, मतलब, और इस मंदिर में पूरे हमारे जितने भी वेद ग्रंथ, मतलब जो भी कुछ है, पुराण, सभी उकेरे गए हैं। लेकिन हाँ, कुछ संस्कृत भाषा में है, मतलब कहते हैं कि 80% जो है कन्नड़ में लिखी गई है, जिसको कि फ्रेंड्स मुझे तो वो एक ड्राइंग ही समझ में आती है और इसके सिवा तो कुछ नहीं समझ में आती है। लेकिन हाँ, बस मंदिर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सुकून भरा पल था, और हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया, क्योंकि हमारी जर्नी का ये 2nd या 3rd डे था। तो अभी तो हम लोग एनर्जी से फुलफिल थे, तो हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की। मैं कभी यहाँ की मस्ती दिखाऊंगी फ्रेंड्स। जितनी मस्ती हम लोगों ने इस मंदिर में की है उतनी फ्रेंड्स कहीं नहीं हो पाई है, क्योंकि हम लोग जाते रहे हैं तो थकते रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ हम लोग पूरी एनर्जी से भरे थे। हाँ, ये भी हो सकता है कि शंकर जी के पास आए थे इसलिए एनर्जी से भर गए होंगे, आप लोग कह सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मंदिर था। छत भी यहाँ की, जैसे ये फ्रेंड्स ये आप कमल पुष्प देख रहे हैं, ऐसे ही शेप में छत भी बनी हुई है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि महाराष्ट्र के जितने भी मंदिर हैं मोस्टली पिलर्स पर हैं, मोस्टली काले पत्थर पर हैं, और मोस्टली सबकी छतें कुछ कहती हैं।
अब वो क्या कहती हैं फ्रेंड्स ये तो नहीं पता, जैसे लगता है कि कुछ कनेक्शन हो रहा है इनमें एक दूसरे का, कुछ मतलब छिपी हुई लैंग्वेज लिखी है कुछ। अगर पढ़ने वाला होगा तो वो वही स्पेशली ही वो इंसान पढ़ के और कहीं से मतलब कनेक्ट कर सकता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मंदिर बहुत ही प्यारा है ये वाला क्या फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के सारे ही मंदिर बहुत प्यारे हैं। यहाँ पर 3 दरवाजे हैं, मेन दरवाज़ा एक ही है। फिर क्योंकि मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़ा है, उसके बाद 2 मंडप जो हैं उनके 3 दरवाजे हैं। पश्चिम में नहीं है, उत्तर और दक्षिण में है। और सब दरवाज़ों की देखरेख भी एक तरफ शायद नाक से रिलेटेड जो लोग हैं वो कर रहे हैं, एक तरफ हाथी कर रहा है। जैसे नंदी महाराज यहाँ एब्सेंट हैं तो मंदिर की केयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये आप लोग अगर देखना कोशिश करेंगे देखने की तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आप कि ये वाकई ब्लॉक्स पे रखा हुआ है। वो समझ में आता है कि हाँ ये ब्लॉक्स यहाँ से जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। बस एक चीज़ नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स, इतने कारीगरों ने कैसे बनाया होगा। और औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया था तो कहते हैं कि मंदिर के अंदर जाने का द्वार, गर्भगृह में जाने का द्वार छोटा है, तो औरंगजेब अंदर नहीं गया था कई शिव मंदिरों के अंदर, क्योंकि शिव मंदिर के द्वार हमेशा छोटे बनते हैं, इसलिए कई मंदिरों के अंदर औरंगजेब नहीं गया था। लेकिन बाहर से उसने पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहाँ पर कई शिलालेख मिलते हैं जिसमें से अब कुछ ही बचे हैं जो ठीक अवस्था में है, अदरवाइज सबको उसने तहस नहस कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये है कोपेश्वर मंदिर। फ्रेंड्स अभी अधूरा है, मैं सोच रही थी कि पूरा जब सारे वीडियोस बना लेंगे तब हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन आज किसी ने बोला था तो इसलिए मैंने स्पेशली उनके लिए ये आपके सामने लाए हैं। आप देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब इस मंदिर को कंटिन्यू आपको दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मंदिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और सबके साथ शेयर करिएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ जा सकें और इस मंदिर के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल सके। अभी हम और भी बताएंगे आपको, अंदर के भी दर्शन कराएंगे। अभी तो मैं बाहर ही इतना मोहित हो गई थी कि मेरी तो मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी फ्रेंड्स कि हाँ अंदर चलें। अंदर भीड़ भी थी तो अंदर से ज़्यादा तो मुझे बाहर अच्छा लग रहा था, और बाहर से ज़्यादा मुझे ये लग रहा था ये कैसे बना होगा, किसने बनाया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मेरी कोशिश रहेगी मैं डेली इस मंदिर को आपको दिखा सकूं, कुछ बता सकूं जितना मुझे पता है। तो फ्रेंड हम कोशिश करते रहेंगे, और फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस अब आपसे क्या कहें, आप सब तो मेरे अपने हैं। बस मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।